आज सुबह ही मैं जब मॉर्निंग वॉक पे गया था तो कुछ साथियों ने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का एक बाइट जो है वो जो उनका इंटरव्यू है वो सुनाया। सुन के काफ़ी दुख हुआ कि जो मूवमेंट भद्रवाह के आम नागरिक, भद्रवाह की आम जनता डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह को चला रही है और जिस समय सरकार हमारी इस डिमांड्स को और बाकी जो हमारे इश्यूज हैं उनको लेके सीरियस है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे एलजी प्रशासन हो, और इस समय में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का बयान आना मैं कहता हूं कि बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल बयान है और हमारे लिए कंसर्न की बात है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भद्रवाह को लेके उनका स्टैंड आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह की राजनीति भद्रवाह को लेके करना चाहती है। और ज़्यादा ना मैं इस पे टिप्पणी करते हुए, क्योंकि जिन नेतागण ने ये स्टेटमेंट दिया है मैं काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनका स्टैंड क्लियर हो गया है। हर एक राजनीतिक दल का किसी एरिया को लेके स्टैंड होता है और कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड अब भद्रवाह को लेके क्लियर कर दिया है और क्लिस्टर क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है। और भद्रवाह के लोगों को अब डिसाइड करना है कि आगे का फैसला जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड भद्रवाह को लेके क्लियर कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इतिहास को लेके और हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहता हूं कि भद्रवाह की हिस्ट्री को लेके, ताकि लोगों को भद्रवाह की हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जिस तरीके से मैं पिछले कई वर्षों से भद्रवाह के लोगों को भद्रवाह के इतिहास पढ़ा रहा हूं और उसका ज्ञान दे रहा हूं, और मैं एक बार फिर थोड़ा इतिहास में जाते हुए, हिस्ट्री में जाते हुए भद्रवाह के हर वर्ग को, हर कास्ट, कलर और क्रीड, जो भी यहाँ के शहरी हैं जो सताए गए इतने वर्षों में, आज अगर भद्रवाह का एक दुकानदार परेशान है, भद्रवाह का रेडी वाला परेशान है, भद्रवाह का अनएम्प्लॉयड युवा परेशान है, एमटेक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करके लोग परेशान हैं, तो मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदार ये 70 साल के पुराने राजनीतिक दलों के लोग हैं जिन्होंने धोखे की राजनीति हमारे इस इलाके में की है। मैं आपको बताता चलूं कि भद्रवाह 1954 में अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा यानी कि पूरे चिन्हाव वैली की सबसे पहली तहसील भद्रवाह थी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले उधमपुर को जिला घोषित कर दिया गया। उधमपुर जिला बना 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उधमपुर जिला बना, और उधमपुर के जिले के साथ साथ इस पूरी चिन्हाव वैली में सबसे पहली तहसील अगर कोई बनाई गई तो वो भद्रवाह थी, जो कि 1956 तक एक तहसील, फुल फ्लैज तहसील रही। और 1954 में जहां पे इस चिन्हाव वैली में, इस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में भद्रवाह एक तहसील थी और उधमपुर एक जिला था, वहीं डोडा भद्रवाह की नियाबत थी। वहीं भलेसा भद्रवाह का पटवार हल्का था, और बाकी इसी तरीके से किश्तवाड़ की बात करूं, रामबन बनिहाल की बात करूं, वो भी हमारे पटवार हल्के और न्यापते थे, सब भद्रवाह के साथ और उधमपुर जिले के साथ जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि 1954 में सबसे तीसरा डिग्री कॉलेज, यानी कि देश की आजादी के बाद 3 डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में खोले गए, जिसमें एसपी कॉलेज श्रीनगर और जीजीएम कॉलेज जम्मू, और उसके बाद साथ में डिग्री कॉलेज भद्रवाह खोला गया। और 1954 से लेकर साल 2006 तक पूरे इस चिन्हाव वैली के, चाहे किश्तवाड़ के लोग हों, रामबन बनिहाल के हों, भलेसा डोडा के हों, दक्षिण के हों, मड़वा के हों, हर एक क्षेत्र के बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो साल 2006 तक शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए भद्रवाह आया करते थे। और उसके बाद चाहे कश्मीर के राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं समझता हूं पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमारा सौदा कश्मीर की पार्टियों के साथ गठजोड़ करके किया, और कुछ सौदा कश्मीर की पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा करते रहे। इस भद्रवाह के इतिहास को मिटाने का काम, हमारी हिस्ट्री और हमारी तारीख को मिटाने का प्रयास इन्होंने भरपूर किया इन 70 वर्षों में, क्योंकि भद्रवाह पूरे जम्मू कश्मीर में एक फर्टाइल लैंड है, जिसने इस कॉलेज की वजह से, जो डिग्री कॉलेज यहाँ पे खोला गया, जिसकी आबियारी मरहूम गुलाम रसूल आजाद ने की, जिसकी आबियारी डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने की, और इसी कॉलेज की आबियारी, इसी कॉलेज को बढ़ाने में योगदान स्वर्गीय ठाकुर उदय चंद ने दिया, जगदीश चंद्र शर्मा ने दिया, प्रोफेसर खजूरिया ने दिया, और
गार्ड जो है लंबी उम्र दे। प्रोफेसर कामेश्वर जी ने इस कॉलेज को बढ़ाने में किया योगदान दिया। इसको प्रोफेसर सुभाष जी ने इस कॉलेज को बढ़ाने में योगदान दिया। प्रोफेसर पादा ने इसको बढ़ाने में दिया। प्रोफेसर जावेद खतीब ने इसको बढ़ाने में दिया। और मरहूम बहारुद्दीन वानी ने इस कॉलेज को आबियारी की 1954 के बाद। और अब्दुल गफ्फार किचलू जैसी दयानतदार शख्सियात जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने इस कॉलेज की आबियारी की। और इसी का नतीजा ये रहा कि हमने 35% ब्यूरोक्रेसी 1954 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर को देने का साहस किया, देना शुरू किया। और हमने एक इतिहास रचा पूरे जम्मू कश्मीर में। हर जगह हमारी ब्यूरोक्रेसी ने जो है हर एक से लोहा लिया, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का, ना सिर्फ भद्रवाह का, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। और लिटरेसी रेट में नंबर 1 की हमें जो है इंडेक्स में नंबर 1 की जगह हमें मिली। और मैं समझता हूं कि उसकी बौखलाहट का ये नतीजा रहा कि कश्मीर के जो जितने भी राजनीतिक दल थे और जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी थे, ये साजिशों में एक्टिव हो गए। और उसके बाद भद्रवाह से हर एक कार्यालय को यहां से उठाने का कार्य जो है इन्होंने शुरू किया। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपको बता रहा हूं कि 1954 में यहां पे कॉलेज खोला, हमने ब्यूरोक्रेसी दी। और 1954 में ही इस पूरे चिन्हाव वैली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भद्रवाह में खोला गया। और 1954 में ही यहाँ पे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय थे वो भद्रवाह में खोले गए, क्योंकि डोडा 1954 में एक नियाबत थी और डोडा में बस नहीं जाया करती थी। ये बुजुर्गों से आप सुन लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं। और आप इसके बारे में R&B विभाग और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के पास जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 1954 में लोग जब डोडा जाया करते थे, नियाबत में जाया करते थे। और जिसके बाद कई वर्षों के बाद जब जिला भी घोषित कर दिया गया डोडा को, तो एक साजिश के तहत तो उस वक्त भी लोग पुल डोडा से पैदल जाया करते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। यह देश की तारीख में पहली बार है कि लोग, भद्रवाह के लोग, डोडा किश्तवाड़ के लोग या बाकी, जब हमारा हक छीना गया तो इतिहास बना कि पहली बार किसी जिला पर लोग पैदल जाया करें, 5 से 6 किलोमीटर पुल डोडा से पैदल सफर ऊपर पैदल चला करें। तो इस तरह की नाइंसाफी हमारे साथ हुई। और मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। मैं कांग्रेस के लीडरों को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को विद ड्यू रिस्पेक्ट और ऑनर से, जहां तक उनकी शख्सियत का सवाल है, कई इनके वर्कर्स हैं, उनके लिए मुझे इज्जत है, मेरे दोस्त हैं, कई इनके नेता हैं, उनके साथ मेरी संबंध हैं, पर्सनल घरेलू तल्कात हैं। मैं संबंध को कायम रखते हुए उनसे पूछना चाहता हूं कि जब साल 2007-8 में कांग्रेस के नेतृत्व में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, जिसमें नए जिले बनाए गए, नई तहसीलें बनाई गई और नए ब्लॉक बनाए गए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने तब उस मेरिट को क्यों नहीं अडॉप्ट किया जो मेरिट आपको अडॉप्ट करना चाहिए था? जब भी कोई जिला देना है, जब भी कोई तहसील देनी है और जब भी कोई ब्लॉक देना है तो उसको मेरिट की बुनियाद पे, क्राइटेरिया की बुनियाद पे दिया जाता है। लेकिन आपने राजनीति को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल बुनियादों पे आपने जिले दिए, आपने नए ब्लॉक दिए और नई तहसीलें दी। पूछना चाहता हूं कि ठाठरी से फिक्सू का सफर जो है सिर्फ 5 मिनट का सफर है ठाठरी से फिक्सू पहुंचने के लिए। मैं उनकी नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस की उस सरकार से जो सत्ता का सुख उन्होंने भोगा, कि तब आपको मेरिट नजर नहीं आया कि ठाठरी से फिक्सू सिर्फ 5 मिनट में पहुंचाया जा सकता है। आपने ठाठरी में भी तहसील दी, सब डिवीजन दी और साथ साथ आपने 5 किलोमीटर के फासले पे आपने 5 से भी कम, यानी कि 5 मिनट का टाइम लगता है हमें गाड़ी में फिक्सू पहुंचते हो, आपने फिक्सू में भी तहसील दी। आपने उसी के बाद आधा घंटा के फासले पे कहरा में आपने तहसील और ब्लॉक दिया। आपने चिल्ली पिंगल भलेसा के अंदर आपने 4 ब्लॉकें और 4 तहसीलें क्रिएट की। सिर्फ आपने खलैनी में क्रिएट किया। आपने डोडा में ही इस तरीके से पिक एंड चूज किया जहां पे देखा कि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट वहां से पूरे होंगे, जहां से आपने देखा कि आपको सत्ता का सुख भोगने का आपको फायदा मिलेगा। आप उन्हीं पे आपने फोकस किया। और आपने, मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि 7 पंचायतों पे जिला डोडा के अंदर, भलेसा के कुछ एरियाज के अंदर 7 पंचायतों पे नए ब्लॉक बनाए गए और नई तहसीलें बनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं इन नेताओं से जो भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट का आज विरोध कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर आप ही की सरकार ने गांदरबल को एक तहसील पे जिला का दर्जा दिया, आप ही ने कुलगाम को एक तहसील पे जिला का दर्जा दिया, आप ही ने शुपियां को
एक तहसील पे जिला का दर्जा दिया। और कश्मीर घाटी में एक कदम हम 5 कदम आगे चलते हैं तो नए जिले में हम प्रवेश कर लेते हैं, नए जिले में एंटर हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपने जम्मू के अंदर, जम्मू से जो ही 5 किलोमीटर का सफर भी हम कंप्लीट अभी होता नहीं है, हम सीधा कठुआ जिले में पहुंच जाते हैं, हम सीधे सांबा जिले में पहुंच जाते हैं। क्या तब क्राइटेरिया को मद्देनजर नहीं रखा गया? हमारे इतिहास को न मद्देनजर न रखते हुए नए जिले क्रिएट किए गए। कोई नया आइडिया डिस्ट्रिक्ट भदरवा नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों का ये सपना है। हमारे बुजुर्गों के, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, उन बुजुर्गों ने जिले का सपना देखा है। और तब आपने कोई भी मेरिट नहीं देखा, तब आपने अपनी राजनीति को देखा कि कहां से आपकी राजनीति सफल होगी आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये राजनीति से प्रेरित जो आज स्टेटमेंट आया है, इससे साफ हो गया कि आपकी इंटेंशन क्या है और किस प्रकार का आप भद्रवा को देखना चाहते हैं। आपने कोई भी मेरिट, मैं एक रिपोर्ट की तरफ हवाला देना चाहता हूं कि 3-4 महीने पहले एक रिपोर्ट छपी डेली एक्सेलसियर में, जिसमें क्लियरली बताया गया कि देन चीफ मिनिस्टर क्रिएटेड न्यू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि भद्रवा को 1954 में सबसे पहली तहसील, 1972 की सबसे पहली, इस चिन्हाव वैली की सबसे पहली सब डिवीजन, चिन्हाव वैली का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भद्रवा में, चिन्हाव वैली के बाकी ऑफिस यहाँ पे, उन सब मेरिट को मद्देनजर उनको डस्टबिन में फेंकते हुए इन पॉलिटिकल सरकारों ने भेदभाव हमारे साथ करते हुए, राजनीति खेलते हुए हमारे साथ इस प्रकार का किया। लेकिन अब ये नया भद्रवा है, इस तरह के। अब मैं समझता हूं कि अगर यहाँ का आम आदमी आज जिला की बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जब भद्रवा की बात आती है, मैं आप इधर से बता देना चाहता हूं कि मैं कई वर्षों से भद्रवा को जिला मानता हूं। मुझे भद्रवा से को जिला मांगने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं भद्रवा को जिला मांगता हूं। अगर अभी भी सरकार इसको जब तक जिला घोषित नहीं करती है, माजिद मलिक इंडिविजुअली तौर पर भद्रवा को जिला मांगता है। मैं इसको फुल फ्लैज, इसके इतिहास को, इसकी हिस्ट्री को, और जो हमारा रिच कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, और 1954 की सबसे पहली तहसील है ये उधमपुर जिले की। और मैं बताना चाहता हूं कि जब 1954 में किश्तवाड़, 1954 में उधमपुर में जिला बनाया गया, तब भद्रवा के ही पहले डिप्टी कमिश्नर मरहूम अब्दुल खालिक साहब हुआ करते थे। और तब नारा लगता था, बुजुर्गों को याद होगा, ऊपर मालिक और थल्ले खालिक का नारा लगता था। यानी कि इतना बड़ा इतिहास भद्रवा ने रचा था और भद्रवा का इतिहास है। और हमारी मेरिट को, हमारी क्वालिफिकेशन को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बड़ी तकरीरों में कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि हमने एक तहसील पे, हमने उन क्षेत्रों को भी जिले दिए जहां पे मांग नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 15 साल का आपने सुख भोगा इस इलाके में, और आपने हमारे मेरिट को मसलते हुए हमें नजरअंदाज किया। और किस तरह के विकास की बात करते हैं ये नेता। आज यहाँ के आम युवा को, आज यहाँ की आम जनता को जम्मू सेक्रेटरीट के, श्रीनगर के सेक्रेटरीट के, राजभवन के हर एक उस अधिकारी के पास जाना पड़ रहा है। यूनियन मिनिस्टर जो आ रहे हैं उनके पास जाना पड़ रहा है, भद्रवा की फरियाद लेके, भद्रवा के जिले की बात लेके, भद्रवा के फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी की बुनियाद लेके। एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी गई, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी को डिफेंड करने के लिए पैरेलल यूनिवर्सिटी किश्तवाड़ में कैंपस दिया गया, और वहां पे 15 कोर्सेज दिए गए, और भद्रवा में वो 3 कोर्स रखे गए। ये जो भद्रवा की यूनिवर्सिटी दी गई है, ये संघर्ष किया है। लोग याद करें, मैं भद्रवा कॉलेज का 2000 से 2003 तक मैं भद्रवा कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। रोज मेरी सदारत में, मेरी नेतृत्व में रैलियां निकलती थी। हमने तब भी घुटने टिकवाए थे इन सरकारों को, और भद्रवा की कैंपस जो है वो छीन के लिया था। मेरे पास सबूत भी हैं और अखबारें भी हैं। तो इस तरह से जिस तरीका के बयान आ रहे हैं, इससे हम घबराने वाले नहीं। अगर आपने यहाँ पे टूरिज्म का विकास किया होता तो आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भेंट वार्ता नहीं करते। आज अगर यहाँ पे बिजली का आपने विकास किया होता, आपके मंत्रालय, यहाँ पे बिजली विभाग के आपके पास मंत्रालय रहे, तो आज भद्रवा के लोग डोडा से भद्रवा तक ट्रांसमिशन लाइन के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। आज भद्रवा का 10 साल का बच्चा भी और 100 साल का बूढ़ा भी बिजली नहीं मांग रहा होता। ये आपने नाइंसाफी की है। और मुझे लगता है कि ये देख रहे हैं कि अब भद्रवा के युवा
यहाँ के लोग, यहाँ के यूथ, हर धर्म और जाति के लोग एक हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जब वो समझते हैं कि जब भद्रवाह को जिला मिलेगा, यहाँ पे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, यहाँ पे पॉलिटेक्निक, एमटेक, बीटेक, हर तरह का रोजगार पैदा होगा उन लोगों के लिए। यहाँ पे नए विभाग खुलेंगे और मैं समझता हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ का गरीब गरीब ही रहे, वो हमारे पीछे चलता रहे, लेकिन हम चलने वालों में नहीं है। वो कोई और लोग होंगे जो आपके साथ चलेंगे। जब हमारे इलाके की बात आएगी तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको एक पीसफुल तरीके से और ऑनर और रेस्पेक्टफुल तरीके से उसको ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाएंगे, उसको काउंटर किया जाएगा। और इस तरीके के स्टेटमेंट देने से मैं पॉलिटिकल लीडरों से गुजारिश करूंगा कि वो गुरेज करें। अब जबकि सरकार सिंसियर है, जिस तरीके से मैंने राजभवन में मेमोरेंडम सबमिट किया और यूनियन मिनिस्टर जो 3 आए थे उनको सबमिट किया और साथ में 2 एडवाइजर्स को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, मैं शुक्रगुजार हूं सरकार का कि वो एक आम व्यक्ति की बात आज सुन रही है। और जिस तरीके की हलचल प्रशासन की तरफ से ऊपर से हो रही है और उसके बीच में इस तरह के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स एक वरिष्ठ नेता की तरफ से आना, ये हमारे लिए कंसर्न है और ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। आपके पास सत्ता रही और आपने इन वर्षों में भद्रवाह को चराला के साथ मिलने नहीं दिया, आपने भद्रवाह को भलेसा के साथ मिलने नहीं दिया ताकि आपकी राजनीति फले और फूले, और इन बेसिस पे आपने एक दरार पैदा करने का कार्य किया है। अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके से आज की सरकार सीरियस है, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को, आरएनबी के अधिकारियों को, हर एक डायरेक्टर को लेटर्स लिखे जा रहे हैं सरकार की तरफ से और रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं और एक्शन टेकन के लिए, रिपोर्ट के लिए कहा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसी का ये नतीजा है कि कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं है और भद्रवाह का विकास नहीं देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने फिक्सू में, ठाठरी में, भलेसा में 4 तहसीलें, 4 ब्लॉक दिए, जिन्होंने गुंदरा को 7 ब्लॉकों पे एक ब्लॉक बनाया, जिन्होंने कखलैनी को 7 ब्लॉकों पे ब्लॉक बनाया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने चिंता और भाड़ला, जो एक बड़े नेशनलिस्ट लोग वहां के हैं, जो बड़े पीस लविंग हैं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से इनको विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य किया था, उनको इन्होंने चिंता भाड़ला को ब्लॉक और तहसील के लायक नहीं समझा। इन्होंने अटखार का एरिया जो सरतिंगल, जहां पे थनाला के 100% मुस्लिम लोग रहते हैं अटखार में, इन्होंने उन लोगों को भी, राजनीति तो उनके नाम पे की, लेकिन उन लोगों को भी ब्लॉक और तहसील के काबिल नहीं समझा, बल्कि अपने मफादात को एक साजिश के तहत अपने एजेंडे को बढ़ाते हुए बाकी एरियाज को बढ़ाते रहे। और हमारा कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ ठेकेदारवाद को बढ़ावा मिला। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहाँ पे नहीं, कहीं किस्म का टूरिज्म का नहीं है। जो बना उससे कोई भी हमारा भला नहीं हुआ। अगर यहाँ पे रोजगार बढ़ाना है, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हमने बढ़ाना है, तो उसमें जिला है। ज्यादा ना बोलते हुए भद्रवाह के लोगों को गुजारिश करूंगा कि एकजुट हो जाइए, इलाका परस्ती पैदा करिए, शख्सियत परस्ती छोड़िए। जब तक हम शख्सियत परस्त रहेंगे तब तक ये इलाका बढ़ेगा नहीं। हमने अपने आने वाली जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है ताकि इस भद्रवाह का भला हो, ये फले और फूले। ये वीरों की, सपूतों की, खुददार लोगों की, ये खुददार लोगों की धरती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोतवाल दयाकृष्ण जैसे खुददार नेता की धरती है, प्रिंसिपल्ड मैन की धरती है। ये मरहूम अब्दुल हाई खतीब जैसे एक असूली लीडर की धरती है। तो इसको किसी भी किस्म का जख् पहुंचाने नहीं दिया जाएगा और सब लोग एकजुट होकर अपने आने वाले भविष्य का, अपने कमिंग जनरेशन के बारे में सोचिए। लेग पुलिंग से बाज आइए, बुग़्ज़, हसद से बाज आइए। अगर हमारे घर पे वार होता है, हम हर एक चीज चाहते हैं कि हर एक सुविधा हमारे घर में उपलब्ध हो। तो अगर इलाके के लिए हम मांगते, तो हम इलाके के लिए बात क्यों नहीं हम कहते हैं कि मेरे इलाके में, मेरे भद्रवाह में हर एक सुविधा उपलब्ध हो। तो जिस तरीके से मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का रिस्पांस हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिला है और जिस तरीके का रिस्पांस 3 यूनियन मिनिस्टर से हमें मिला है और प्रशासन से मिला है, जिस तरीके के लेटर्स आ रहे हैं, और भी सिविल सोसाइटी आज भद्रवाह की पूरी जाग चुकी है। यहाँ के लोग हसद को छोड़कर, बुग़्ज़ को छोड़कर, लेग पुलिंग को छोड़कर आज लगता है मुझे कि वाकई इलाका प्रस्त हो चुके हैं। आइए इलाका प्रस्त हो, अपने इतिहास को मिटने मत दें और जो हमारा हक है, जो हमारा एक ड्रीम है और हमारी लीगल डिमांड है, इसको हम कानून के दायरे में रह के, और हमें इस सरकार से अपेक्षा है कि सरकार काफी सिंसियर है, किसी की बात नहीं सुनती है तो ना सुने, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनके अपने राजनीतिक कुछ
इंटरेस्ट होंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारी बात आज भद्रवा की बात सुनी जा रही है हर प्लेटफॉर्म पे, सरकार हमारी बात समझ चुकी है। हमें सबको मिलजुल कर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर भाईचारे को कायम करके कोई भी किसी की भी कैरेक्टर एस्टिनेशन हमें करनी नहीं है। मिलजुल कर एक पॉजिटिव मैनर में क्रिटिसिज्म करना हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई अपने आप को पब्लिक फिगर कहता है और जहां पे वो तालियां बटोरता है तो वहीं उसको लोगों की रेजरमेंट को भी फेस करने के लिए तैयार रहना है। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, भद्रवा के लोगों का, भलेसा के लोग, भाला के लोगों का, चराला के लोगों का, क्योंकि आज तो दर्द होगा, क्योंकि आज पहली बार हमने राजभवन में जाके भाला में कॉलेज की बात की, भाला में आर्मी गुडविल स्कूल की बात की, भाला के लिए एसडीएम के कार्यालय की बात की। आज हमने ढंके की चोट पर अटखार और चिंता भाला के लिए ब्लॉक और तहसीलों की बात की, जिसके लिए रिपोर्टें मांगी जा रही हैं। हमने हिमोत के रास्ते चराला को भद्रवा के साथ मिलाने की बात की, जिस एरिया की कभी भी बात नहीं हुई है। हमने भेला में डिग्री कॉलेज खोलने की बात की, हमने गुड़ाका की बात की, चक्रा भत्ती की बात की। हर एक बिंदु पे बात हमने राज्यपाल से की है और मेमोरेंडम सौंपे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट सुन के आ रहे हैं। और उसका नतीजा मुझे लगता है कि उसका नतीजा ये है कि राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक नेताओं को ये बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ से एक लीडरशिप पन पे यहाँ से युवा जो है मैदान में आए और अपने क्षेत्र के विकास की बात करें और उनमें एक नेशनल स्पिरिट हो। इसी से मुझे लगता है कि इसका ये नतीजा है कि इस तरह के बयान जो है आ रहे हैं, लेकिन बयानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा मिशन भद्रवा है हम उसको लेके आगे चलेंगे। भद्रवा में फुलफुला यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बीआईडी कोर्सेज, नए कोर्सेज, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे हर तरीके का निर्माण का विकास का काम जो है हम करते रहेंगे। अब वो समय खत्म हो गया जब भद्रवा को एक वोटों की मंडी, एक वोट का बाजार समझा जाए। वोट बटोर लो और जम्मू और श्रीनगर और कश्मीर के लिए चले जाओ। कश्मीर में कौन सी सरकार आ रही है, भद्रवा के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना विधायक खुद देखेंगे जो उनके समय अनुसार, जो उनकी मांगों के अनुसार काम करेगा। दिल्ली में जो मजबूत सरकार होगी उसके लिए हम यहां से मेंबर पार्लियामेंट भेजेंगे, लेकिन जो मजबूत नेता भद्रवा के लिए साबित होगा, जिसको भद्रवा का दर्द होगा, हम उसी को भेजेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कश्मीर में फला, अब क्योंकि इस तरह के भी शोशेबाजी होगी, इस तरह के झुंझुने भी दिखाई दिए जाएंगे कि कश्मीर में वो मुख्यमंत्री आ रहा है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आए। लेकिन हमें अब उस आदमी को विधानसभा में सोचना होगा कि उस आदमी को विधानसभा में भेजा जाए जो आंख से आंख मिलाकर इन राजनीतिक दलों से, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, उससे अपना आंख से आंख मिलाकर बात करे और अपना हक छीनने का प्रयास करे और हक छीने। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं। थैंक यू। भद्रवा जिंदाबाद। और भद्रवा नैरेटिव की बात जो है, यानी कि जब भद्रवा की बात की जाती है तो इसमें भलेसा, इसमें भाला भी आता है, चिराला भी आता है और कैलाड़ भी आता है, चक्रा भत्ती भी आता है, अटखार भी आता है, भाड़ला भी आता है, यानी कि हर एक क्षेत्र आता है। तो भद्रवा जिंदाबाद, भद्रवाई जिंदाबाद और भद्रवाई नैरेटिव की बात हर मंच पे अब की जाएगी, ताकि भद्रवा का जो लास्ट ग्लोरी है उसको वापस जो है प्राप्त किया जाए। क्योंकि मेरी जिम्मेवारी भी थी, क्योंकि मैंने मिशन डिस्ट्रिक्ट भद्रवा को शुरू किया है और जिस तरह के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आया, कहीं ना कहीं मेरे जमीर को गवारा नहीं हुआ और मैंने सोचा कि बतौर एक सोशल एक्टिविटीज और यहाँ के भद्रवा के शहरी होने के नाते मुझे इसका जवाब देना चाहिए। शुक्रिया।